मेरा आना भी हो मधुमेह, मेरा जाना भी मधुमेह हो। मेरा आना भी हो मधुमेह, मेरा जाना भी मधुमेह हो। मेरा आना भी हो मधुमेह, मेरा जाना भी मधुमेह हो। मेरी हर बात जो निकले वो वेदामृत सी मधुमेह हो। वो वेदामृत सी मधुमेह हो। वो वेदामृत सी मधुमय हो। आर्य समाज हनुमान रोड के सम्माननीय मंत्री जी विजय दीक्षित जी, सम्माननीय प्रधान जी, कोषाध्यक्ष जी, सभा में उपस्थित हमारी मातृशक्ति का संवर्धन कर रही हैं सम्माननीय अरुणा आर्या जी, रश्मि वर्मा जी, आचार्य अनिल शास्त्री जी, बहुत ही सुंदर संगति कर रहे हैं भ्राता छोटे सम्माननीय दीपक जी। आइए एक छोटे से भजन के साथ अपनी विचारधारा का आरंभ करती हूँ और बहुत ही प्यारा गीत। कि तीन सत्य है दुनिया में, तीन सत्य है दुनिया में, नर जाना कि नहीं। सोच प्राणी सोच उसको पाना कि नहीं। अरे सोच प्राणी सोच उसको पाना कि नहीं। तीन सत्य है दुनिया में, तीन सत्य है दुनिया में, नर जाना कि नहीं। सोच प्राणी सोच उसको पाना कि नहीं। अरे सोच प्राणी सोच उसको पाना कि नहीं। अरे सोच प्राणी सोच उसको पाना कि नहीं। तीन सत्य है दुनिया में, तीन सत्य है दुनिया में, नर जाना कि नहीं। सोच प्राणी सोच उसको पाना कि नहीं। अरे सोच प्राणी सोच उसको पाना कि नहीं। घट घट वासी अंतर्यामी, पहला सत्य है अखिल अनादि। घट घट वासी अंतर्यामी, उसको पाए बिन जीवन धन कामनाएं जीवन राशि। जो है सर्वाधार प्रभु, जो है सर्वाधार प्रभु, सर्वेश्वर अविनाशी। सोच प्राणी सोच उसको पाना कि नहीं। अरे सोच प्राणी सोच उसको पाना कि नहीं। तीन सत्य है दुनिया में, तीन सत्य है दुनिया में, नर जाना कि नहीं। सोच प्राणी सोच उसको पाना कि नहीं। अरे सोच प्राणी सोच उसको पाना कि नहीं। दूजा सत्य है जीव जगत का, जो करता कहलाता
सत्य चित्त है इसका गुण, सत्य चित्त है इसका गुण, तुम जानो तो सही। सोच प्राणी सोच उसको पाना कि नहीं, अरे सोच प्राणी सोच उसको पाना कि नहीं। तीन सत्य है दुनिया में, तीन सत्य है दुनिया में, नर जाना कि नहीं। सोच प्राणी सोच उसको पाना कि नहीं, अरे सोच प्राणी सोच उसको पाना कि नहीं। तीजा सत्य है इस दुनिया में, जो प्रकृति कहलाती है। तीजा सत्य है इस दुनिया में, जो प्रकृति कहलाती है। सत्य ही जिसका गुण है केवल, जो जड़ जगत कहाती है। साधन को जो समझे, अरे साधन को जो समझे, साध्य पाएगा वही। सोच प्राणी सोच उसको पाना कि नहीं, अरे सोच प्राणी सोच उसको पाना कि नहीं। तीन सत्य है दुनिया में, बोलो तीन सत्य है दुनिया में, नर जाना कि नहीं। सोच प्राणी सोच उसको पाना कि नहीं, अरे सोच प्राणी सोच उसको पाना कि नहीं। कितनी सदियां बीत गई हैं जीव तुम्हें समझाने में। कितनी सदियां बीत गई हैं जीव तुम्हें समझाने में। फिर भी मूर्ख घट घट खेले, दौड़े भागे जमाने में। तीन सत्य को समझ अमृता, तीन सत्य को समझ अमृता, समझाए यही। सोच प्राणी सोच उसको पाना कि नहीं, अरे सोच प्राणी सोच उसको पाना कि नहीं। तीन सत्य है दुनिया में, तीन सत्य है दुनिया में, नर जाना कि नहीं। सोच प्राणी सोच उसको पाना कि नहीं, अरे सोच प्राणी सोच उसको पाना कि नहीं, अरे सोच प्राणी सोच उसको पाना कि नहीं, अरे सोच प्राणी सोच उसको पाना के नहीं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। कि बाजी हार के जीवन की, जीत सका न तृष्णा मन की। बाजी हार के जीवन की, जीत सका न तृष्णा मन के। बाजी हार के जीवन की, जीत सका न तृष्णा मन के। साउंड कम क्यों करवाया है? ढोलक की साउंड थोड़ी बढ़ाइए, इससे हमें मिलता है ऊर्जा,
इतना कम मत कीजिए ढोलक। इच्छा के तारों पे न जा, इच्छा के तारों पे न जा, चंचल मन के इशारे न जा, चंचल मन के इशारे न जा, सूख गई है नस नस तन की, जीत सका न तृष्णा मन की, बाजी हार के जीवन की, जीत सका न तृष्णा मन की। तन को रेशम पहनाने, तन को रेशम पहनाने, गहनों से इसे लदवाने, गहनों से इसे लदवाने, खाल उतारी निर्धन की, जीत सका न तृष्णा मन की, बाजी हार के जीवन की, जीत सका न तृष्णा मन की। आ आ आ बाजी हार के जीवन की, जीत सका न तृष्णा मन की। जब मन खाने को दौड़ा, जब मन खाने को दौड़ा, भूख मिटाने को दौड़ा, भूख मिटाने को दौड़ा, तब सज गई थालियां भोजन की, जीत सका न तृष्णा मन की, बाजी हार के जीवन की, जीत सका न तृष्णा मन की। नथा सिंह किस्मत बन जाए, नथा सिंह किस्मत बन जाए, मन प्रभु भक्ति में रम जाए, मन प्रभु भक्ति में रम जाए, जब हो कृपानंद घन की, जीत सका न तृष्णा मन की, बाजी हार के जीवन की, जीत सका न तृष्णा मन की, बाजी हार के जीवन की, जीत सका न तृष्णा मन 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 की। बाजी हार के जीवन की, जीत सका न तृष्णा मन की। जीवन का जो लक्ष्य परमात्मा दे के भेजता है उस तक तो पहुंचना दूर, हम जीवन के जो 4 उद्देश्य होते हैं उसको जान भी नहीं पाते हैं। और कहते हैं ना, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जीवन को यूं ही ख़त्म किए जा रहे हैं। आज जन सामान्य इसी ढर्रे पे चल रहा है और उसका दुखद परिणाम पूरे समाज को, पूरे देश को इस समय भुगतना पड़ रहा है।
जब आंखें बंद करके जिया जाता है ना, तो फिर भविष्य अच्छा नहीं होता कुछ। और उस भविष्य को हम अपनी आंखों से समय देख रहे हैं, वर्तमान को देखें और भी आगे भविष्य का हम अंदाजा लगा सकते हैं। और वो भी हमें न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुबह सुबह पता चलता है, जब भी खोल लीजिए बस वही लड़ाई झगड़े। और बहुत सुंदर विषय रखा आपने आज का कि परिवार को कैसे सुंदर बनाए। क्यों परिवार की बात होती है? जब भी आर्य समाज का कार्यक्रम हो और एक सत्र महिलाओं के नाम होता है अक्सर, जहाँ भी आप चले जाइए, और बहुत सुंदर विषय को इसलिए संजोया जाता है कि सबको पता है इस राष्ट्र के निर्माण में एक परिवार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर राष्ट्र का सुंदर निर्माण करना है तो परिवार का अच्छा होना जरूरी है। परिवार से ये क्रम आरंभ होता है, परिवार से समाज, समाज से एक समुदाय, समुदाय से फिर आपका एक प्रदेश बनता है, प्रदेश से देश, देश से फिर पूरा विश्व तैयार होता है। इसलिए कहा कि परिवार जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक समाज का आप निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए महर्षि दयानंद ने महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा कार्य किया। अगर महर्षि के कार्यों को देखा जाए और महर्षि के समय को देखा जाए, जब महर्षि दयानंद आए थे और जितनी कुप्रथाएं थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, आधा से ज़्यादा कुप्रथाएं तो केवल महिलाओं के प्रति आपको देखने को मिलेगी। नवजात बालिका वध के रूप में, अनमेल विवाह के रूप में, बाल विवाह के रूप में, सती प्रथा के रूप में, अन्य ना जाने, और उसके पश्चात भी स्त्री शूद्रोनाध्ययन ताम के तर्क को लेके जो चला करते थे। तो सब प्रकार से देखा जाए तो आधे से ज़्यादा जो विपदाएं थी वो महर्षि दयानंद के जीवन के समय में महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार था। इसलिए महर्षि दयानंद ने सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए कार्य भी किया और उसका परिणाम इस समय हम देख रहे हैं। भारतवर्ष की प्रथम नागरिक इस समय हमारी महिला है। ये देन है महर्षि देव दयानंद की, ये मैं नहीं कहती। ये जो राष्ट्रपति पद पे आसीन है वो भी इस बात को स्वीकार करती हैं कि अगर राष्ट्रपति पद पे मैं यहाँ पे नियुक्त हूँ और देश की एक प्रतिनिधित्व कर रही हूँ तो इसके पीछे महर्षि देव दयानंद का विशेष योगदान है। इसलिए महर्षि दयानंद का कहना था कि माता ही संसार में निर्माता है। अक्सर पूछा जाए कि निर्माण कौन करता है तो लोग यही कहते हैं माँ निर्माण करती है, लेकिन मेरा ऐसा कहना नहीं है। मुझे लगता है संतान के निर्माण में माता और पिता दोनों का बराबर का योगदान होता है। माता पिता में जितनी गुणवत्ता होती है उतनी ही संतान में गुणवत्ता आती है। तो मुझे लगता है माता और पिता दोनों को ही गुणवान होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, ताकि समाज को हम योग्य संतान दे सके। लेकिन आज की विडंबना है, जो योग्य है वो संतान नहीं पैदा करते, है ना। जो अयोग्य है उनके यहाँ ढेर लगे पड़े हैं। और ये आप देख ले, अपने आर्य समाज में भी घूम ले तो हमारे जितने बड़े बड़े विद्वान हैं उनकी संतान कितनी है आप देख ले, 1 से 2 मुश्किल से मिलेंगी। और अब विद्वानों की भी संतानें कम होती जा रही हैं। ये एक बड़ा चिंतन का विषय है कि जो हम उपदेश करते हैं वो अगर हमारे जीवन में नहीं है तो कहते हैं ना, आओ मिल के सुधार करें, पहले खुद आप सुधरे फिर औरों का सुधार करें। तो चाहते हैं राष्ट्र में नींव अच्छी पड़े, परिवार अच्छा बने, समाज अच्छा बने, तो मुझे लगता है विद्वानों को ये प्रयास आरंभ कर देना चाहिए कि विद्वानों के घर से कम 2-3 योग्य संतानें तो अवश्य निकले। और 2-3 संतानें जब तैयार होंगी तो एक संतान समाज के नाम समर्पित करिए। मेरे घर की परंपरा है, ये परंपरा मेरे दादाजी ने शुरू करी थी, एक संतान समाज के नाम। उसको पिताजी ने निभाया, पिताजी ने मुझे तैयार किया और मेरी 2 बेटियां गुरुकुल में पढ़ रही हैं, तो निश्चित एक संतान समाज के लिए समर्पित होगी। मुझे लगता है ऐसी छोटी छोटी परंपराओं को अपने घर में आरंभ करना चाहिए। हम दूसरों से अपेक्षाएं बहुत रखते हैं लेकिन स्वयं कितना करते हैं इस पे अगर विचार करने लगे तो मुझे लगता है सुधार जल्दी हो जाएगा। इसलिए कवि ने बहुत सुंदर कहा, और क्या कहा कि माता ही संसार की निर्माता है, अरे इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। माता ही संसार में निर्माता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। माता ही संसार में निर्माता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। मास गर्भ में रखती माँ भारी संकट सहती, 9 मास गर्भ में रखती
माँ भारी संकट सहती, बच्चे को खिलाती पहले खुद भूखे मरते रहती, बच्चे को खिलाती पहले खुद भूखे मरते रहती। वो भाग्य विधाता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। माता ही संसार में निर्माता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। बोलो, माता ही संसार की निर्माता है। माँ चाहे तो बालक को कायर और क्रूर बना दे, माँ चाहे तो बालक को कायर और क्रूर बना दे, और बन के जीजा बाई शिवा सासुर बना दे, और बन के जीजा बाई शिवा सासुर बना दे। वो भाग्य विधाता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। माता ही संसार की निर्माता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। माता ही संसार की निर्माता। यदि चाहते राम को लाना, कौशल्या को पहले लाओ। यदि चाहते राम को लाना, कौशल्या को पहले लाओ। यदि चाहते कृष्ण जी आए, देवकी को पहले बनाओ। यदि चाहते कृष्ण जी आए, देवकी को पहले बनाए। अभय योग आता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। माता ही संसार की निर्माता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। माता ही संसार की निर्माता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। माता ही संसार में निर्माता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा। योगदान तो पिता का भी होता है, लेकिन कहते हैं महिलाओं में वो विशेष शक्ति होती, वो पावर होता है कि चाहे तो अपने आए हुए गर्भ में संतान के संस्कारों को परिवर्तित रखने की क्षमता अपने अंदर रखती, इसलिए माँ को निर्माण करने वाली कहा गया है। एक जगह मैं कह रही थी गोंडा में यही बात, और मैंने कहा आज भी संसार में राम कृष्ण और दयानंद जैसी संतानों की ज़रूरत है। हमें ऐसे संतानों का निर्माण करना चाहिए, अभिमन्यु जैसी संतानों का निर्माण करना चाहिए। तो एक 60 वर्ष की माता जी कार्यक्रम तो सुन ली बड़े अच्छे से, और कार्यक्रम जब ख़त्म हुआ तो मेरे पास आई और उन्होंने कहा मैं रिटायर्ड टीचर हूँ ज्योग्राफी की। मैंने कहा अच्छा लगा आपसे मिलके, मैंने अभिवादन किया। तो उन्होंने कहा आप जो मंच से बोल रही थी ना, अभिमन्यु बनते हैं राम बनते हैं, वो समय चला गया। अब कोई राम अभिमन्यु नहीं बनता, वो महाभारत का काल था जब अभिमन्यु बना करते थे, अब अभिमन्यु नहीं बनते। मैंने कहा अभिमन्यु तो आज भी बनते हैं। उन्होंने कहा दिखा दो। इस सभा में एक भी अभिमन्यु, 4000 लोग बैठे थे, झारखंड की बात कर रही हूँ मैं आपको। वहाँ श्रोता बड़े जमते हैं, 3-3 और 12 बजे रात तक सुनते रहते हैं सब श्रोता। तो उन्होंने कहा कि दिखाना एक भी अभिमन्यु यहाँ पे मुझे। हमें तो आज तक कोई अभिमन्यु नज़र नहीं आया, सारे निकम्मे संतान आजकल बन रहे हैं। मैंने कहा बनाते भी तो हम ही हैं। मैंने कहा कल दिखाऊंगी आपको अभिमन्यु। फिर से कल शाम का सत्र लगा, दोपहर का सत्र था और महिला सम्मेलन ही था। मैंने कहा इसी विषय को छेड़ती हूँ मैंने कहा इस सभा में देखो 60 वर्ष के व्यक्ति भी बैठे हैं, 16 वर्ष का किशोरावस्था का बच्चा भी बैठा है, युवा अवस्था का भी व्यक्ति बैठा है और 2.5-3 साल के बच्चे भी यहाँ पे बैठे हैं। मैंने कहा ये एंड्रॉयड फ़ोन एक 60 वर्ष के आदमी के हाथ में दे दी जाए और एक 3 साल के बच्चे के हाथ में दे दी जाए, तो आप सब सत्य बोलना कि इसका सबसे अच्छा ऑपरेटर कौन होगा? सहमत है ना? वहाँ भी सब यही कह रहे थे और आवाज़ तेज़ थी क्योंकि संख्या भी तेज़ थी। सबने कहा कि जो 3 साल का 2.5 साल का बच्चा है ना, वो इस मोबाइल का अच्छा ऑपरेटर साबित होगा। मैंने कहा क्यों? 60 वर्ष का व्यक्ति मूर्ख है फिर? या तो वो मूर्ख है, उसके पास नॉलेज की कमी है,
और ये 2.5 साल का बच्चा तीक्ष्ण बुद्धि का है, कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर कारण क्या है? तो शांत हो गया माहौल। मैंने कहा अभिमन्यु भारतवर्ष में क्यों प्रसिद्ध हुआ? अभिमन्यु भारतवर्ष में महाभारत में इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि वो माँ के गर्भ से ही चक्रव्यूह भेदन की कलाओं को बोलो सीखा था। इसलिए जब तक सूर्य चंद्र रहेगा अभिमन्यु का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिया जाएगा। इतना छोटा सा बालक सबसे छोटा योद्धा रहा होगा उस समय का, और उसने चक्रव्यूह भेदन किया। ताऊ तात कह रहे थे कि कोई नहीं, तुम भेदो अंदर, तो हम जाके फिर तुम्हें निकाल ही लेंगे। लेकिन आप सबने देखा होगा, महाभारत प्रसंग पढ़ा भी होगा, वहाँ पे अभिमन्यु ही जाता है अंदर, और किसी की हिम्मत भी अंदर जाने की नहीं। इतनी सुंदर तरीके से बांध रखा था उस क्षेत्र को। और कहते हैं इसीलिए अभिमन्यु पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। पता चला माता के गर्भ में अभिमन्यु ने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया था युद्ध की कलाओं को। तो मैंने कहा ये जो हमारे 2.5 साल 3 साल के बच्चे ये चला रहे हैं ना मोबाइल, ये अभिमन्यु ही हैं आज के। कैसे? ये अपने आप नहीं सीखे हैं। अपने आप सीखे होते तो 60 वर्ष का व्यक्ति भी अपने आप बोलो इसको चला रहा होता, लेकिन होता नहीं। लोग अपने दादा दादी जो होते हैं ना घर के, अपने पोतों से कहते रहे बाबा जी का आ रहा है प्रवचन जरा लगाना। 3 साल का बच्चा निकाल के लाइव दे देता है कि लो सुनो, तो कहते खुश हो जाते हैं। तो कहा नहीं, ये पेट में जब पल रहा था अभिमन्यु तो माँ ने खूब फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, इंस्टा चलाए हैं, तो वही नहीं चला रही थी। अंदर बैठा अभिमन्यु भी इस युद्ध कला को बोलो करना सीख रहा था। अभिमन्यु आज भी बनते हैं, पहले भी बन रहे थे और आगे भी बनेंगे। हम कैसा अभिमन्यु बना के समाज को दे रहे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जब तक गृहस्थ जागेगा नहीं, इसलिए महर्षि देव दयानंद ने आश्रमों का आधार बताया गृहस्थ को, और कहा यह गृहस्थ आश्रम क्या है। तो बहुत सुंदर मैंने 4 वर्णों पे लिखा, वो गीत आपने सुना होगा, शायद पिछली बार मैं आई थी तो। और उसमें दूजा आश्रम गृहस्थ का बहुत सुंदर लिखा कि गृहस्थ आश्रम क्या है। तो कहा कि सुंदर सुंदर योग्य संतानों को तैयार करने का ये क्षेत्र है। राम कृष्ण लक्ष्मी बाई सी संतानों से सजानी है। और कहते हैं ना 2 प्रकार का ज्ञान होता है, एक तो व्यवहारिक ज्ञान होता है जो माता पिता को अपने संतान को देना चाहिए, और एक होता है कि समय के अनुकूल भी ज्ञान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कभी स्थितियां अलग होती हैं, कभी समाज की परिस्थितियां बोलो अलग होती हैं। आज जो समाज की परिस्थिति है इसके अनुसार केवल बच्चों को आध्यात्मिक और धार्मिक ही नहीं बनाना है। आज का जो समय चल रहा है, इस समय बच्चों को आध्यात्मिक धार्मिकता के साथ साथ एक अच्छे शस्त्र शास्त्र को चलाने वाली भी बनाना है। और केवल पुत्र ही नहीं, पुत्रियां भी। पुत्र और पुत्रियां जब तक हमारे शस्त्र शास्त्रों से अलंकृत नहीं होंगी तब तक एक अच्छे परिवार को आप अच्छे प्रकार से नहीं देख सकते हैं। और आज के समय में देखें, अभी आपने कोलकाता हत्याकांड सुना होगा, रोज खोलिए एक रोज नया नया चैप्टर आपको सुनने को मिलेगा। और उसमें जिनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है, गैंग रेप होते हैं, वो कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति नहीं होता। सामान्य लोगों की तो न्यूज़ हमें पता ही नहीं चलती, मुट्ठी भर लोगों की न्यूज़ हम तक पहुंचती है। और उसमें देखें तो एक आपके कोविड से पहले भी एक घटना हुई थी, डॉक्टर प्रियंका हत्याकांड, आपको याद होगा, हैदराबाद का ये कांड था, जहाँ पे एक वेटनरी डॉक्टर, और वेटनरी डॉक्टर बहुत मजबूत होता है शारीरिक रूप से, वेटनरी डॉक्टर थी, लेकिन उसको 3-4 लोगों ने गैंगरेप किया और जिंदा पेट्रोल डाल के जिंदा ही जला के वैसे ही छोड़ दिया। देखा भी नहीं कि मरी है कि जिंदा है। वो अलग बात है कि वहाँ के प्रशासन ने एनकाउंटर करवा दिया था, लेकिन एक बार विचारना, प्रियंका जैसी लड़कियां जो मजबूत हैं वो क्यों हार जाती हैं ऐसी परिस्थिति में। मैं मानती हूँ कि अगर 4 पुरुष एक महिला पे हावी हो तो शक्ति के दृष्टिकोण से महिला नहीं जीत सकती उससे, लेकिन 4 पुरुष हावी हो और 2 खूनम खून न हो जाए तो ये जान लेना कि हमारे आपकी संतानें कमज़ोर बन रही है। इसलिए मैं अक्सर मंचों से कहती हूँ कि वीरांगना दल के माध्यम से अपनी संतानों को योग्य बनाइए, अपने बेटियों को शस्त्र शास्त्रों से अलंकृत कीजिए। और नहीं करेंगे तो आप कितने भी बड़े डिग्री धारक हो जाएं, आप प्रोफेसर बन जाएं, आप लेक्चरार बन जाएं, उसका परिणाम हम सभी को बोलो भुगतना पड़ेगा। इसलिए कवि ने बहुत सुंदर लिखा, और क्या कहा कि प्यारी नारी वीर बन, शक्ति की तस्वीर बन,
अर्जुन का तू तीर बन, शिवा की शमशीर बन। बोलो प्यारी नारी वीर बन, शक्ति की तस्वीर बन। अर्जुन का तू तीर बन, शिवा की शमशीर बन। प्यारी नारी वीर बन, शक्ति की तस्वीर बन। अर्जुन का तू तीर बन, शिवा की शमशीर बन। प्यारी नारी वीर बन। ओ जब तक तू अबला निर्बला है, तब तक बात बनेगी ना, तब तक बात बनेगी ना। ओ जब तक तू अबला निर्बला है, तब तक बात बनेगी ना, तब तक बात बनेगी ना। कायर क्रूर कपूत रहेंगे, तब तक बात बनेगी ना, तब तक बात बनेगी ना। प्यारी नारी वीर बन, शक्ति की तस्वीर बन। अर्जुन का तू तीर बन, शिवा की शमशीर बन। प्यारी नारी वीर बन, शक्ति की तस्वीर बन। अर्जुन का तू तीर बन, शिवा की शमशीर बन। प्यारी नारी वीर बन। रुद्र रूप धर दुष्टों को ललकारेगी, दुष्टों को ललकारेगी। पाप पहाड़ विनाश करेगी, बिगड़ी दशा सुधारेगी, बिगड़ी दशा सुधारेगी। प्यारी नारी वीर बन, शक्ति की तस्वीर बन। अर्जुन का तू तीर बन, शिवा की शमशीर बन। प्यारी नारी वीर बन, शक्ति की तस्वीर बन। अर्जुन का तू तीर बन, शिवा की शमशीर बन। पहले कितनी वीर देवियां भारत में थी प्रकट हुई, भारत में थी प्रकट हुई। ओ पहले कितनी वीर देवियां भारत में थी प्रकट हुई, भारत में थी प्रकट हुई। जिनकी गाथा इंद्र गा रहे, ऐसी सच्ची सुबट हुई, ऐसी सच्ची सुबट हुई। प्यारी नारी वीर बन, शक्ति की तस्वीर बन। अर्जुन का तू तीर बन, शिवा की शमशीर बन। प्यारी नारी वीर बन। देवी तेरे हाथों में। ओ दुनिया का उत्थान पतन है, देवी तेरे हाथों में, देवी तेरे हाथों में। जैसा चाहे मंत्र तंत्र भर देती सबके माथे में, भर देती सबके माथे में। प्यारी नारी वीर बन, शक्ति की तस्वीर बन। अर्जुन का तू तीर बन, शिवा की शमशीर बन। प्यारी नारी वीर बन, शक्ति की तस्वीर बन। अर्जुन का तू तीर बन, शिवा की शमशीर बन। प्यारी नारी वीर बन, शक्ति की तस्वीर बन। अर्जुन का तू तीर बन, शिवा की
शेर बन, प्यारी नारी वीर बन। कहा व्यवहारिक शिक्षा तो अपने बच्चों को देना ही चाहिए, लेकिन समयानुकूल भी शिक्षा माता पिता को अपनी संतानों को देना चाहिए। मैंने एक ऐसे घटना को जिया है, मैं ऐसे मंच से कह नहीं सकती। अगर उस घटना के साथ आप जी रहे होते तो आपके अंदर भी वो खून खोलता जो मेरे अंदर वो खून खोलता है। और अक्सर जब खून खोलता है तो वाणी से बोलो, ये वाणी प्रतिबिंब होता है मन का। आपके मन में जो चल रहा है, हृदय में जो वेदना चल रही है, वो वाणी बयां करती है। और मैंने ऐसे 2-3 जीवनों को देखा जो बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां जिहाद से जूझ रही थी, उन बच्चों को फिर से निकाला है। और जब उसको देखते हैं तो लगता है कहीं ना कहीं हिंदू माता पिता सोए पड़े हैं। केवल हिंदू माता पिता, हिंदुओं के अलावा कोई भी मत मजहब में माता पिता सोए नहीं अपने धर्म के प्रति, अपने मजहब के प्रति। ये सोना केवल हिंदुओं में आ गया है। लोग अक्सर कहते हैं हिंदू हिंदू की बात क्यों करते हो, आर्यों की बात करो। तो मैं कहती हूँ क्यों न हिंदू की बात करें, और हिंदू अपने तरीके से लीजिए। आप वो हिंदू काफिर वाला क्यों हिंदू सोचते हैं? अगर संस्कृत के अनुसार देखा जाए तो हिंदू कौन है? हिनस्ति दुष्टान स हिंदू, जो दुष्टों को टारे, जो दुष्टों को मारे, उसको भी क्या कहते हैं? हिंदू कहते हैं। हम वो वाले हिंदू हैं। तो मैं कहती हूँ हमारे जो हिंदू परिवार है ना, वो सोए पड़े हैं। हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किसके संपर्क में, बोलो ये हमें पता नहीं होता। आपको यूपी की घटना भी आहपुर की आई थी, जहाँ की 2 बेटियां, दो मित्र थी आपस में, और उनका कनेक्शन कहाँ से बना? राजस्थान की 2 लड़कियां थी, राजस्थान की 2 लड़कियां, मैं नाम भूल रही हूँ, और उनका संबंध बन जाता है फ़ोन के जरिए महिला मित्रों के साथ, और मुसलमान लड़के से मिल जाती हैं और उनसे ऑनलाइन बात होती है, फ़ोन पे बात होती है। और उसके अकाउंट में उन बच्चियों ने एक बार 5,000 और एक बार कुछ हज़ार करके 35,000 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं, जो कि वो फ़ोन से किए हैं, तो उसका पूरा रिकॉर्ड होता है। और घर के माता पिता को पता नहीं है कि ये पैसे जा कहाँ रहे, उनको कोई मतलब नहीं है। और उसका परिणाम देखिए, उन दोनों लड़कियों ने साइनाइड की गोली खा के अपने जान को दे दिया। मैं अभी इसी महीने की घटना आपको सुना रही हूँ। और उन लड़कियों पे अपने नाम भी बदल लिए थे अकाउंट में अपने। और जब उनकी कॉपियों को देखा गया, जब सुसाइड कर ली, जब कॉपियों को देखा गया तो कॉपियों से पता चला इन लड़कियों की कॉपियों में आयातें लिखी पड़ी थी, उनमें अल्लाह की चर्चाएं लिखी पड़ी थी, और माता पिता को कुछ भी पता बोलो नहीं था। आज हमारे माता पिता इतना सोए पड़े हैं, वो अपने बच्चों, और मैं कहती हूँ जो भी यहाँ माँ बैठे हैं और पिता बैठे अनुभव कर पाएंगे। मुझे लगता है अगर हमारे बच्चों के शब्द भी बदल रहे हैं ना, दैनिक दिनचर्या के शब्द भी बदल रहे हैं, तो माँ को पता होता है ये शब्द उसकी वाणी में कहाँ से बोलो, जो गहनता से जीते होंगे अपने जीवन को। क्योंकि मुझे पता है मैं भी एक माँ हूँ, और मैंने जब उन चीज़ों को देखा है तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी ही बेटी के साथ हुआ। और 7 दिन मैं, रश्मि जी बताऊँ, मैं सो नहीं पाई हूँ चैन से, जब उन बेटियों को वैसे देखा तो। और अत्याचार करने वाला कौन था? 13 साल की बिटिया। इसको आप यूट्यूब पे नहीं डालिएगा, कटिंग करके डालिएगा, क्योंकि पिछले साल में 6 महीने बहुत परेशान रही हूँ। हाँ, तो इसका ध्यान रखेंगे आप, कटिंग करके ही उसको। अच्छा, तो मैं बताऊँ, 13 वर्ष की बिटिया और 7 महीने की वो गर्भावस्था में थी। मैं आपको बता रही हूँ, ये रियल घटना बता रही हूँ। और इसको हमने न्यूज़ चैनल तक आने नहीं दिया, वो अलग बात है। उस बच्ची को बचाया। और अत्याचार करने वाला कौन था पता है आपको? 45 वर्ष का कोई मुल्ला था। और कौन? जो स्कूल के बाहर जो वो ठेला लगा के सामान बेचते हैं ना, उसका किया धरा था। उस बच्ची को जैसे तैसे छुड़ा के सामूहिक विवाह में उसका फिर विवाह करवाया 1-2 वर्षों के पास। तो ऐसे जीवन को हम जी रहे हैं। और किसके बच्चे जी रहे हैं ऐसा जीवन? मुसलमानों के बच्चे नहीं जी रहे ऐसा जीवन, जैनियों के बच्चे नहीं जी रहे हैं ऐसा जीवन, ईसाइयों के बच्चे नहीं जी रहे हैं ऐसा जीवन। ऐसा जीवन कौन जी रहा है? हिंदुओं के बच्चे ऐसा जीवन जी रहे हैं। मैं निवेदन करूंगी, माता पिता सजग हो जाएं। परिवार तो, समाज की तो बात छोड़ो, अपने अपने परिवार को भी आपने बचा लिया ना,
तो बहुत बड़ा अच्छा गृहस्थ आपने निभाया है। और महर्षि देव दयानंद कहते हैं ये गृहस्थ सारे आश्रमों का आधार है। अगर इस आश्रम में आके अगर आपने अच्छी संतानों का निर्माण नहीं किया है तो मानो जैसे पशु जीवन जी रहा है वैसे आप भी जीवन को जी रहे हो। इसलिए कहा कि कैसा घर स्वर्ग होता है, तो कवि ने बहुत सुंदर कहा और क्या लिखा कि जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे पिता की सेवा ये फर्ज है हमारा, माँ बाप से ही जग में नामो निशान हमारा। माता पिता की सेवा ये फर्ज है हमारा, माँ बाप से ही जग में नामो निशान हमारा। माता पिता की आज्ञा जाती जहाँ पे मानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भरम में भटकी हुई है दुनिया। आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भरम में भटकी हुई है दुनिया। वो ही घर स्वर्ग है जिसमें होती है मधुर वाणी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे संतान पैदा करके आजाद छोड़ते हैं माँ बाप, एक दिन फिर सिर को पकड़ के रोते। संतान पैदा करके आजाद छोड़ते हैं माँ बाप, एक दिन फिर सिर को पकड़ के रोते। बच्चों पे ही शुरू से रखते हैं जो निगरानी, उस घरे कभी ना आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घरे कभी ना आए कोई भी परेशानी, कोई भी परेशानी, कोई भी परेशानी।
जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। का संतान पैदा करके जो आज़ाद छोड़ते हैं। और मैं बताऊं, मानव निर्माण के ऋषियों ने बहुत सुंदर सूत्र दिए हैं। 5 वर्षानी लालयत, 10 वर्षानी ताड्य, 16 वर्षानी तो कहा मित्रवत आचरित। 5 वर्ष तक बच्चे का लालन पालन प्रेम से करो। उसका मतलब ये नहीं छोड़ दो, लालन पालन मतलब प्रेम से ही बच्चों को सिखाना कि ये अच्छा है और ये गुड मैनर्स और ये बैड मैनर्स हैं। 10 वर्षानी ताड़े, 10 वर्ष का हो जाए तो थोड़ा दंड भी दो। और आजकल तो दंड बैन है स्कूलों में। अगर किसी टीचर ने दंड दे दिया ना तो फिर बच्चा ही उसके ऊपर केस कर देगा, है ना। फिर टीचर डरते हैं और दंड दे नहीं सकते। लेकिन दंड का मतलब ये होता है कि आप डंडे से ही मारो। और कहते हैं दंडम अमृतम, दंड अमृत होता है बच्चे के निर्माण में। जिस गृहस्थ में दंड को नहीं अपनाया जाता उस गृहस्थ के बच्चे भी बोलो अच्छे नहीं बनते हैं। दंड कैसा हो? आंखों का दंड होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आंख ही दिखा दो तो 3 महीने बिल्कुल शांत रहेंगे, कुछ चपेट से ही मानते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे मैंने देखे रोज पिटते हैं फिर भी मानते बोलो नहीं है। और दंड का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे को कूट दिया जाए। गांव में मैंने देखा है, कई जगह प्रचार में जाती हूँ, जिनके 2 बच्चे हो गए हैं, गृहस्थ की सारी जिम्मेदारियां हैं और सास ने कुछ कड़वा बोल दिया तो फिर बहू क्या करती है? सास को तो मार नहीं सकती भाई, मर्यादित है। अब क्या करेगी? वो गुस्से में उठाती है बच्चे को, ले जाके कमरे में ले धुलाई दे। धुलाई किसकी होती है? फिर बच्चे की होती है। गुस्सा तो सास पे आ रहा होता है और पिटता कौन है? बेचारा बच्चा। तो कहा वो दंड नहीं है। दंड मतलब मन्यु भाव से, मन्यु भाव से जो व्यक्ति को दंडित किया जाए वो बताओ दंड अमृत के समान होता है। और कहा 16 वर्षानी तो कहा मित्रवत आचरित। फिर आप उसके मित्र बन जाओ। और आप उनके मित्र नहीं बनेंगे, माता पिता अगर संतानों के मित्र नहीं बने तो दुनिया में बहुत सारे मित्र घूम रहे हैं आपके बच्चों को मित्र बनाने के लिए। और हमारे बच्चे जूझ रहे हैं इन सब चीज़ों से। तो माता पिता जगह अगर परिवार सुंदर बनाना चाहते हैं तो माता पिता का विशेष कर्तव्य होता है कि हम अपने संतानों के एक एक शब्दों के प्रति भी सचेत रहें कि व्यवहारिक दृष्टिकोण में अगर बच्चे के शब्द भी बदल रहे हैं तो माता पिता को यहाँ तक ध्यान देना चाहिए कि ये शब्द मेरे बच्चे की जुबान में कहाँ से आ रहे हैं। जब इतने सजग हो जाएंगे तो हो नहीं सकता कि आपके बच्चे को कोई बिगाड़ दे, कोई गलत राह पे ले जाए। और कहते हैं संतान परिवार की पूंजी होती है, परिवार का आईना होती है। संतान जितनी सुंदर होगी आपका गृहस्थ उतना अच्छा माना जाएगा। और ये देन है महर्षि देव दयानंद की, जिसने हमें जगाया, समझाया और बताया। आइए 2 शब्दों के साथ वाणी को विराम करूंगी। और क्या करा कि तूने दुनिया में वेदों का गान किया है, गान किया है मेरे ऋषिवर तुम्हें शत शत नमन। तूने दुनिया में वेदों का गान किया है, गान किया है मेरे ऋषिवर तुम्हें शत शत नमन। तूने दुनिया में वेदों का गान किया है। थी अविद्या और अंधकार फैली यहाँ, थी अविद्या और अंधकार फैली यहाँ। किया वेदों का तूने उजाला यहाँ, किया वेदों का तूने उजाला यहाँ। पिया विष भी पर छोड़ा ना वैदिक धर्म, पिया विष भी पर छोड़ा ना वैदिक धर्म। सहा तूने यहाँ लाखों सितम, तूने दुनिया में वेदों का गान किया है, गान किया है मेरे ऋषिवर तुम्हें शत शत नमन। तूने दुनिया में वेदों का गान किया है। रो रही थी गुलामी में भारत माता, रो रही थी गुलामी में भारत माता। करे कोई मुझे बंधनों से आजाद,
आज़ाद, करे कोई मुझे बंधनों से आज़ाद। पर थी सोई हुई लोगों की आत्मा, पर थी सोई हुई लोगों की आत्मा। किया जोरों का नाद स्वराज्य का तूने दुनिया में वेदों का गान किया है, गान किया है मेरे ऋषिवर तुम्हें शत शत नमन। तूने दुनिया में वेदों का गान किया है। रो रही थी यहाँ लाखों नारी सदा, रो रही थी यहाँ लाखों नारी सदा। जल रही थी वो जिंदा तो करती भी क्या, जल रही थी वो जिंदा तो करती भी क्या। किया तूने भरम दूर आकर यहाँ, किया तूने भरम दूर आकर यहाँ। ये है नारी सदा जगदम्बा माँ, तूने दुनिया में वेदों का गान किया है, गान किया है मेरे ऋषिवर तुम्हें शत शत नमन। तूने दुनिया में वेदों का गान किया है। अब सुनो आ रहे हो रुकना तुमको नहीं, अब सुनो आ रहे हो रुकना तुमको नहीं। किसी जुल्मो सितम पे है झुकना नहीं, किसी जुल्मो सितम पे है झुकना नहीं। क्योंकि वीरों की संतान है हम सभी, क्योंकि ऋषियों की संतान है हम सभी। इसलिए अमृता गाए यही तूने दुनिया में वेदों का गान किया है, गान किया है मेरे ऋषिवर तुम्हें शत शत नमन। तूने दुनिया में वेदों का गान किया है, गान किया है मेरे ऋषिवर तुम्हें शत शत नमन। मेरे ऋषिवर तुम्हें शत शत नमन, मेरे ऋषिवर तुम्हें शत शत नमन। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की। पता चला परिवार को समाज को सुंदर बनाने के लिए एक तो व्यवहारिक पक्ष मजबूत रखें और दूसरा स्थिति देश काल के अनुसार भी हमारी संतानों को शिक्षा देना आवश्यक है। अगर इन दोनों पक्षों को नहीं अपनाएंगे तो अगर व्यवहारिक पक्ष कमजोर रहा तो पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा आपका, और समाज के समय के अनुसार अपनी शिक्षा नहीं दी तो बच्चा फिर भविष्य में बोलो सफल नहीं हो सकता। तो इसके लिए माता पिता सजग रहें, हमेशा सजग रहें। कितनी सजग रहें? उतनी सजग रहें जैसे एक संतान के कोख में आने पे माता पिता सजग रहते हैं ना कि संतान को किसी प्रकार की हानि ना हो। ठीक इसी प्रकार जब तक बच्चा स्टेबल नहीं होता, जब तक उसका मानसिक स्तर विकसित नहीं होता, तब तक माता यही समझे कि संसार रूपी गर्भ में मेरी संतान विचरण कर रही है। और इस प्रकार से सजगता रखेंगे तो निश्चित हमारी संतानें अच्छी होंगी। संतान अच्छी होगी तो परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा तो बोलो समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो प्रदेश अच्छा होगा, प्रदेश अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा, और देश सारे अच्छे होंगे तो बोलो विश्व में फिर से वही बात पूरी होगी और हम सब कह पाएंगे कृणवंतो विश्वमार्यम। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते। मातृशक्ति ईश्वर भक्तों, प्यारे बच्चों, हमारे बीच में आचार्य योगेश जी आ चुके हैं। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। आचार्य योगेश जी।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अत्यंत ही आदर और पूजा के योग्य मातृशक्ति भद्रात्माओं, आर्य समाज के समस्त पदाधिकारीगण, अत्यंत ही सुंदर और प्रेरणादायक यह आयोजन मैं अपनी ओर से इस प्रथम रात्रि आप सभी को नमन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। परमेश्वरीय कृपा से और अपने पुण्य कर्मों से हमें कभी कभी इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त होता है। आइए हम आज का जो विषय है उस पर थोड़ी चर्चा करें। मैं नहीं जानता कि इन विषयों का चयन किन के द्वारा किया गया, और जब प्रथम मैंने इन विषयों पर नजर डाली तो मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता नहीं हुई। मैं सच सच आपको बतलाऊंगा। किंतु जब इन विषयों पर थोड़ा सा चिंतन किया तो मैं नमन करूंगा उस पवित्र आत्मा को जिस क्रम से और जो जीवन की संपूर्णता से संबंधित आपने विषय रखे हुए बड़े ही सुंदर बन पाए हैं। प्रथम दिन हम चर्चा करेंगे सुखी परिवार, द्वितीय सत्र में द्वितीय दिन हम चर्चा करेंगे जीवन निर्माण। श्रेष्ठ परिवार के द्वारा ही जीवन निर्माण की संभावनाएं हैं और निर्मित जीवन निश्चित ही यज्ञ होगा। तीसरे दिन हम यज्ञ के ऊपर चर्चा करेंगे। श्रेष्ठ परिवार, सुंदर जीवन निर्माण और यज्ञ जीवन जिन संस्कारों का निर्माण करेंगे उनके माध्यम से ही एक वैदिक पुरुष का अवतरण इस धरा पर संभव है। आज हम प्रथम दिवस की चर्चा रखेंगे और क्रमशः इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विषय बड़ा सुंदर है, सुखी परिवार के मूल मंत्र। पर मेरे साथ समस्या यह है कि परिवार को छोड़े हुए मुझे लगता है कि 45 वर्ष हो गए। मैं माता पिता के साथ नहीं हूं, गृहस्थ हुआ नहीं, इसलिए गृहस्थ का अनुभव नहीं है। अब मैं बोलूं तो क्या बोलूं, किंतु एक गुरुकुल परिवार में हूं और जो गृहस्थ के कष्ट और क्लेश हैं
एक हद तक वहां पर भी कुछ इसी प्रकार से हम देखते और पाते हैं। इस एक वाक्य में सुखी परिवार के मूल मंत्र अनेक प्रश्न उठते हैं, किंतु हम विचारें हर बिंदु पर व्यक्ति सुख की चर्चा ही क्यों चाहता है। इसके मूल में तो कुछ ऐसा है कि हम बार बार सुख की ओर आतुर होते हैं, और यहां से प्रश्न बनता है कि परिवार में दुख है क्यों। बिना दुख के सुख की चर्चा नहीं हो सकती। तो कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिससे हम दुखी हैं, अथवा परिवार में दुख है, पीड़ाएं हैं, और उन पीड़ाओं के निवारण के लिए आज हम यहां एकत्रित हुए हैं। मैं इतना भी आश्वस्त हूं कि मुझसे अधिक पीड़ाओं का आप सबको ज्ञात होगा कि एक गृहस्थ में, एक परिवार में किस प्रकार की समस्याएं हैं और किस प्रकार से दुख आते हैं। मुख्य रूप से जो मेरी बहनें बैठी हैं, पुरुष तो घर से बाहर अधिक होते हैं। जो 2-4 होना होता है वो मेरी माताओं, मेरी बहनों को होना होता है। किंतु सैद्धांतिक रूप से 3 ऐसे बड़े कारण हैं जो दुख के प्रमुख हेतु हैं, बड़े हेतु हैं। प्रथम, ये जो जगत है ये स्वभाव से ही दुख स्वरूप है। तो आप परिवार में हो तो आप दुखी हैं, आप परिवार में नहीं हैं तो भी आप दुख से वंचित नहीं है, दुख से बचे हुए नहीं है। न जाने कितने साधु और संत जिन्होंने परिवार नहीं किए वो बड़े म्लान चित्त के साथ हैं। तो मूलतः यह है कि सृष्टि जिन तत्वों से बनी है वो तत्व ज्यों ही चेतना के साथ जुड़ते हैं, दुख स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने लगेगा। सत्व के साथ जुड़ने की तो अपनी प्रवृत्ति है नहीं, और रजस और तमस को हम छोड़ नहीं पाते हैं, तो दुख जाएगा नहीं जी, वो साथ रहेगा। ये प्रथम कारण है। अब यहां परिवार हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, परिवार की बात दूसरे स्तर पर है, और जो दूसरा बिंदु हो वो यह है कि व्यक्ति स्वयं के कारणों में दुखी है। एक व्यक्ति कितना ही मंगल चेता हो, कितना ही आनंद चेता हो, प्रसन्न चित्त रहता हो, यदि दाएं और बाएं कुछ इस प्रकार की विभूतियां हों जो तनाव से, चिंता से, दुख से, भय से, पीड़ा से घिरी हुई हों, तो प्रसन्न चित्त व्यक्ति भी प्रसन्न नहीं रह पाएगा। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा कि उनकी उपेक्षा करो, उनसे मैत्री ही मत करो, उनसे दूर ही रहो। व्यक्ति स्वभाव में दुखी है, व्यक्ति स्वयं के कारणों में दुखी है। और जो तीसरा बड़ा कारण जिसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हम जब भी समूह में होंगे, समूह भी स्वाभाविक रूप से दुख का कारण है। और 3-4 वजह हैं जिस कारण समूह दुख को उत्पन्न करता है। पहला, अनुकूलता ना होना। तो जहां जहां पर भी समस्याएं हैं, आप देखेंगे कि समस्याओं की जड़ में केवल प्रतिकूलता है। जहां जहां पर भी दुख है, पीड़ा है, तो आप उसके मूल में देखेंगे तो पाएंगे कि अनुकूलता नहीं है। दूसरा है स्वतंत्रता का अभाव, और तीसरा है आपके अधिकारों से वंचित किया जाना। समूह में ये 3 चीजें आपको स्वाभाविक रूप से प्राप्त होंगी। अब चाहे वो समूह कितना ही निकट का हो अथवा वो समूह कितनी ही दूरी का हो, इन 3 चीजों से आप नहीं बच सकते। अनुकूलता, स्वतंत्रता और अधिकार, ये तीनों चीजें समूह में आकर के सामंजस्यशील नहीं रह पाती, और इस कारण ये 3 वजहों से एक व्यक्ति हर परिस्थिति में या हर स्थान पर दुखी हो सकता है। परिवार में हम खुश क्यों हों अथवा कैसे हों, यदि इसके समाधान पर हम एक वाक्य में कुछ कहें तो हम कहेंगे
कि इन 3 चीजों का या इन 3 कथनों का अथवा इन 3 समस्याओं का आप समाधान कीजिए और फिर आप कहीं भी रहें, आप आनंदित रहेंगे। आप अकेले होते हुए भी अकेले ना होंगे और आप भीड़ में होते हुए भी भीड़ का हिस्सा ना बनेंगे। चलें आगे देखते हैं। इसके ऊपर मैं अधिक लंबी चर्चा नहीं करूंगा। बिंदु जो है हम उस पर अधिक ध्यान रखेंगे, चिंतन करेंगे कि खुशहाल परिवार कैसे होवे। यहां दूसरा प्रश्न है। एक तो हेतु हो सकता है कि जो अभी हमने पहले चर्चा की उसका हम अपने जीवन में अनुपालन करें, किंतु उन सभी तत्वों का जीवन में अनुपालन करना सामान्य नहीं है। तो प्रश्न है कि फिर किस प्रकार से खुशहाल परिवार हो सकता है। यहां पर भी 2 चीजें हैं, खुश और परिवार, खुशी और परिवार। परिवार से पहले हम थोड़ा सा खुशी को देख लें कि वास्तव में खुशी है क्या। जिस विषय को हम खुशी समझते हैं, क्या वह खुशी है भी कि नहीं। शास्त्र ने एक बहुत ही सामान्य सा लक्षण दिया और शास्त्र ने कहा अनुकूल वेदनीयम सुखम। वैसा अनुभव, वैसी अनुभूति जिसमें आप अनुकूलता महसूस करें, बस वही सुख है। अब आप मेरे सामने जितने भी धर्मात्मा बैठे हैं, आप सब की बैठने की अधिकांश स्थिति कुछ कुछ अलग अलग है। किस लिए है? केवल आदतन है। आदत का हिस्सा कम है। तो आदत क्यों बनी? किसी एक कारण से आदत बनी ना कि मैं विशिष्ट रूप से ऐसे बैठूंगा। वो आदत बनी कि इस मुद्रा में, इस तरीके से, इस प्रकार बैठने से मुझे अधिक आनंद मिलता है, अधिक प्रसन्नता मिलती है, मेरा शरीर रिलैक्स रहता है और मन भी रिलैक्स रहता है, यानी खुशी। आप अपने घर में कितना भी महंगा सोफा लाएं, कितना भी महंगा बेड लाएं, जब आप लेने के लिए गए मार्केट में, आपने उसको बहुत अच्छे से परखा, जांचा, बैठ करके देखे, उछल उछल करके उसके ऊपर देखा, दाएं बाएं से देखा, दबा दबा करके देखा और ये पूरा कंफर्म कर लिया कि इतना ही सुख मुझे चाहिए था, इससे ज्यादा सोफा सुख नहीं दे सकता। किंतु घर में आने के पश्चात 2, 10, 15, 20, 25, 1 महीने के बाद उसी सोफे पर अगर कोई कहे कि आप 1.5-2 घंटा एक मुद्रा में बैठ जाइए, एक मुद्रा में, तो क्या ये पॉसिबल होगा कि आप बिना दुखी हुए बैठ सकें? नहीं बैठ पाएंगे। जिस पदार्थ को, जिस वस्तु को आपने भली प्रकार से परीक्षण करके चुना कि ये मेरे लिए सुखकर है, कुछ ही समय के पश्चात वही वस्तु, वही पदार्थ आपके लिए सुखकर नहीं रह जाता। फिर भी, और इसीलिए हमारी अनुकूलताएं हमेशा वातावरण के अनुरूप परिवर्तित होती रहती है। अभी मैं पीठ लगा के अनुकूलता महसूस कर रहा हूं, थोड़ी देर के बाद मैं कमर झुका करके अनुकूलता महसूस करूंगा। तो जहां जहां अनुकूलता हो वो सुख है। ये पदार्थिक या मैं कहूंगा कि लौकिक परिभाषा है, पर हम अभी लौकिक पर ही चलेंगे, आगे नहीं चलेंगे। दूसरा बिंदु, परिवार। तो परिवार क्या है? मैं इस विषय को पढ़ने के लिए महर्षि दयानंद जी को पढ़ रहा था और जब मैंने उनके एक वाक्य को पढ़ा, वो वाक्य मैं आपके बीच में रखूंगा, तो मुझे लगा कि हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय अपने आप में सटीक है ही नहीं। शर्त को उसमें जोड़ दिया। जो शास्त्रों ने नियत काल बनाया है, प्रातः सायं, विशिष्ट अवसर, विशिष्ट सुख अथवा दुख की स्थितियां, सांस्कारिक समय, जितने भी नियत काल किए गए हैं परमेश्वर की उपासना के, उस नियत काल में यदि उपासना नहीं हो रही है तो वो परिवार नहीं होगा, वो गृहस्थ आश्रम नहीं होगा, वहां गृहस्थ धर्म नहीं पनप पाएगा। आगे देखें, यथाविध गृह कार्य करना। और यहां जो यथाविध शब्द है वो अपने आप में इतना ध्वनित है कि आप इसके कितने अर्थ निकालें। जो विधि बना दी गई, अब विधि कितनी हो सकती है? उसमें मूल्य हैं,
आदर्श हैं, कला है, कौशलता है, पारंगतता है, विज्ञान है, जो भी शब्द आप इस यथाविधि शब्द में जोड़ना चाहें जोड़ें। तो घर के कार्य मूढ़ता के साथ यदि हो रहे हैं, घर के कार्य यदि ज्ञानहीनता के साथ हो रहे हैं, गृह कार्य, तो भी परिवार की संरचना न हो पाएगी और वहां दुख पनपेगा ही पनपेगा। आगे इससे भी बड़ी बात, सत्य धर्म में तन मन धन लगाना। अब ये जितनी भी बात है ये परिवार के हिसाब की है कि किसी साधु संत के हिसाब की है? आप विचारें। अरे भैया, रोटी पोएंगे कि यथाविध संध्या उपासना करेंगे, सुबह दोपहर शाम? और कहीं कहीं तो कहा गया कि 3 बार कीजिए, किसी किसी ग्रंथ में कहा गया 5 बार कीजिए। वो तो ऋषि हैं कि उन्होंने कहा कम से कम 2 बार तो कीजिएगा। पर उसमें भी फिर पाक्षिक कीजिए, वार्षिक कीजिए, इत्यादि और इत्यादि, और 5 तो हर दिन करने ही करने हैं। तो माताएं तो बैठ जाएंगी। किंतु इसीलिए ऋषि ने कहा कि सभी आश्रमों में यदि कोई तपशील आश्रम है, श्रम साध्य कोई आश्रम है, सर्वोत्कृष्ट कोई आश्रम है, तो वो यही आश्रम है जिसमें परिवार का निर्माण होता है। ऋषि कह रहे हैं सत्य धर्म में तन मन और धन लगाना। विषय ये नहीं है इसलिए मैं इस पे कम बोलूंगा, हम आगे बढ़ेंगे। यह तो केवल विषय का एक पक्ष है। और जो अंतिम बात उन्होंने कही, जहां से मैं सोचता हूं कि अभी पूज्य बहन जी भी अंत में जो 2-4 वाक्य बोल रही थी कि जब एक माता के गर्भ में एक संतान होती है तो बहुत ही संवेदनशीलता से उसका पालन करते हैं। ऋषि ने कहा धर्मानुसार संतान उत्पन्न करना, अंतिम वाक्य। तो 5 बिंदु रखे। इसके विषय में भी मैं ज्यादा नहीं चर्चा करना चाहूंगा। उन्होंने कहा परोपकार, ईश्वर उपासना, सुंदर तरीके से गृह कार्य, धर्म तन मन और धन के द्वारा, और संयम पूर्वक धर्म पूर्वक संतान की उत्पत्ति। क्योंकि परिवार की जो संरचना है, परिवार की जो परिकल्पना है, वो वहां से प्रारंभ होती है जब गर्भाधान संस्कार होता है। ये 5 बिंदु महर्षि ने रखे। और यदि इन 5 बिंदुओं के अनुरूप एक सदगृहस्थ आचरण करे तब वो 2 प्रकार के सुखों को पाएगा, जो इस वाक्य का सिद्धि पक्ष है। अभी हमने जो शब्द रखा वो रखा सुख, सुखी परिवार। जो सुख शब्द है वो केवल इंद्रियों तक सिमटा हुआ है। ख का अर्थ हुआ इंद्री और सु का अर्थ हुआ अच्छी, श्रेष्ठ, शुभ, मंगलकारक। किंतु महर्षि केवल यहां तक परिवार के लक्ष्य को नहीं लेकर के जा रहे हैं, वो संपूर्ण इहलौकिक बोल रहे हैं। इस जगत में जितना भी सुख प्राप्त है, जितना भी सुख संसाधन है, वो सब उस परिवार को प्राप्त होगा। न केवल इतना पारमार्थिक, वो अगले जन्म के लिए भी सुख के संसाधन यहीं बैठ करके पैदा करेगा। और जो आध्यात्मिक कल्याण है, जो आत्मिक उपलब्धता है, जो परमेश्वरीय निकटता है, वो भी इसी परिवार में बैठ करके व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। दुख का कोई कारण नहीं। तो जो मैंने कहा कि यदि दुख निर्मित हो रहा है तो उसके पीछे जो बड़ा हेतु है, यदि पहले हम 2 हेतुओं को छोड़ भी दें, प्रकृति या समूह, जो बड़ा हेतु है वो हमारे भीतर बैठे हुए कारण। और वो कारण बहुत से हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं, जिन कारणों से हम दुखी हैं। हम बात करें कि सुख का साधन क्या होगा, यह सब तो है ही, किंतु इसके अतिरिक्त क्या सुख का कोई साधन हो सकता है जिससे हम परिवार के अंदर सुख को प्राप्त करें? परमेश्वर ने सृष्टि के आदि में और अनेक सृष्टियों के अवसान और आदि पर 2 मुख्य कार्य किए। या मैं कहूंगा कि उनकी 2 शक्तियों ने कार्य किए।
प्रथम, परमेश्वर ने एक विधान निर्मित किया और दूसरा, परमेश्वर ने एक आज्ञा जापित की। ये दो चीजें। ये विषय थोड़ा समझने के लिए है। परमेश्वर ने एक विधान बनाया और उस विधान के अंतर्गत सृष्टि क्रम को अविच्छिन्न रखने के लिए और परिवार की प्रथम इकाई को बनाने के लिए दो चीजें, परमेश्वरीय विधान के अंदर दो चीजें, सृष्टि क्रम ना टूटे और परिवार की इकाई उत्पन्न हुए, संगठित हुए, उसके लिए तीन महत्वपूर्ण कार्य किए। प्रथम कार्य, एक स्त्री और पुरुष का सृजन किया। स्त्री और पुरुष का सृजन करने के पश्चात केवल वहां तक नहीं, क्योंकि केवल स्त्री और पुरुष का सृजन करने से परमेश्वरीय जो अविच्छिन्न सृष्टि है वो बाधित ना हो, ऐसा नहीं है, वो बाधित हो सकती है। तो परमेश्वर ने दूसरा कार्य क्या कि हर पुरुष और हर स्त्री के अंदर उत्पत्ति की संभावना को विकसित किया। प्रथम, स्त्री और पुरुष का निर्माण। दूसरा, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला में नव सृजन की क्षमता। और ये क्षमता कैसे विकसित हो, उसके लिए प्रकृति ने, यदि हम प्रकृति भी कहें या कहें हम पुरुष, क्योंकि आज्ञा तो ऐसी ही है। जो मैं बात कह रहा हूं वो मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, उसके वैदिक प्रमाण हैं और वैदिक वो शब्द मैं आपके बीच में रखूंगा। तीसरी जो बड़ी बिंदु, जो तीसरी बड़ी सृष्टि परमेश्वर ने की, वो स्त्री और पुरुष के बीच में जो एक स्वाभाविक और प्राकृतिक खिंचाव, आकर्षण और लगाव उत्पन्न किया। तो सृष्टि क्रम अविच्छिन्न बना रहे, तीन बिंदु या तीन कार्य, स्त्री पुरुष का निर्माण, स्त्री और पुरुष के अंदर सृजन की मूलभूत या मैं कहूंगा कि भौतिक क्षमता, और उन दोनों के बीच में एक स्वाभाविक खिंचाव, स्वाभाविक आकर्षण। अब हुआ यह है कि प्रकृति ने पारस्परिक इस आकर्षण शक्ति को उत्पन्न करके एक स्त्री और पुरुष को बांधा, जिससे कि वो परिवार में प्रवृत्त हो सके, परिवार में लग सके। ये एक प्रक्रिया है जिसके विषय में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। परमेश्वर का ये विधान वेद के कुछ मंत्रों में है, और मैंने पूरे मंत्र यहां नहीं रखे हैं, केवल मंत्रों के कुछ पद मैंने यहां लिए हैं। उन मंत्रों से पद छांट लिए हैं, क्योंकि वो मंत्र करीब 10-12 हैं। सारे मंत्रों के ऊपर चर्चा करना थोड़ा सरल नहीं था, और विषय को देखते हुए मैंने केवल उतने पद लिए। यदि आप चाहेंगे तो मैं मंत्र बतलाऊंगा कि मंत्र कहां है। कुछ ऐसे शब्द हैं जहां भगवान वेद कह रहे हैं कृणोमी, एक शब्द है, एक पद है, कृणोमी करता हूं। अब जो मंत्र की विषय वस्तु है उसके अनुसार तुम दोनों को परस्पर मैं स्थित करता हूं, एक दूसरे के लिए, पुरुष और स्त्री को। अगला पद है तत्कृणोमी, यानी उस गृहस्थ धर्म के लिए मैं तुम दोनों को नियुक्त करता हूं। संस्कृणोमी, और श्रेष्ठता के लिए मैं तुम दोनों को एक करता हूं। कुछ और शब्द हैं, युजज्मी, मैं तुम्हें परस्पर जोड़ता हूं। और अंत में जो बड़ा ही सुंदर शब्द है, चक्रवा केव्य व्यश्नुताम। यहां पर एक उदाहरण है, दो पक्षी हैं, चकवा और चकवी। अब मुझे मालूम नहीं लौकिक भाषा में उनको क्या कहा जाता है, किंतु प्रकृति में उनके मध्य का जो स्नेह है, प्रेम है, वो बड़ा गहरा है। और भगवान वेद कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वो पक्षी अत्यंत ही प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक एक होते हैं, ठीक उसी प्रकार से मैं आप दोनों को प्रेमबद्ध होने के लिए एक बनाता हूं। ये कुछ ऐसे मंत्र हैं, ये मंत्रों के पद हैं जो बतला रहे हैं कि परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष के मध्य एक ऐसा बिंदु बनाया जहां स्वाभाविक रूप से पुरुष स्त्री और स्त्री पुरुष की ओर अग्रसर होते हैं। और जो आज्ञा परमेश्वर ने दी, यहां दो बिंदु हैं, एक परमेश्वर का विधान और दूसरी परमेश्वर की आज्ञा। वो आज्ञा से संबंधित भी कुछ शब्द हैं,
तारथः सचेवहि वह अस्तु, कि तुम दोनों गृहस्थ में जाकर के गृहस्थ व्यापार से पार उतर जाओ। वो गृहस्थ, वो परिवार आपको पार उतारने वाला हो, फंसाने वाला ना हो। किंतु जैसे जैसे संतानें बनती हैं त्यों त्यों एक गृहस्थी उसमें अपने आप को फंसता हुआ देखता है। यदि वो फंस रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि आप सदगृहस्थ में नहीं और आप परिवार में नहीं है। तो प्रथम हमें इस विषय पर ही क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या हम परिवार में हैं अथवा नहीं है। क्योंकि भगवान वेद ऐसी आज्ञा दे रहे हैं कि मैंने ये गृहस्थ, ये परिवार तेरे लिए इस हेतु से निर्मित किया कि यह तुझे तारने वाला होगा। दूसरा सचेवहि, कि यहां तुम धर्म आचरण में कटिबद्ध रहो। यदि धर्म आचरण में कटिबद्ध नहीं रहोगे तो समस्या होगी। और वह अस्तु, ये भी मंत्र के छोटे छोटे पद हैं। अंत में एक दो मंत्रों पर भी चर्चा करेंगे। मन से आनंद युक्त होकर के सदा समभाव बने रहो। मन से आनंद युक्त होकर के सदा समभाव बने रहो। यहां तीन चीजें। अब समस्या क्या है? व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा और विधान की अवहेलना करके, तिरस्कार करके, उसकी अवज्ञा करके किस चीज को प्राथमिकता दी? वासना रूपी आकर्षण को, भोग आतुरता को, कुसंस्कार और कुधर्मिता को। और इसके माध्यम से उसने एक संगठन बनाया। इन सब चीजों पर आधारित होकर के उसने एक कुटुंब बनाया। तो जहां परमेश्वरीय विधान कार्य नहीं किया, जहां परमेश्वरीय आज्ञाओं ने कार्य नहीं किया और हमने अपनी नैसर्गिक क्षमताओं का दुरुपयोग करते हुए एक संगठन बना लिया, तो वहां खुशी कैसे आएगी? यह विचारणीय है। संभव नहीं है। तो फिर आप संध्या करें, बुरा न माने अगर मैं कहूं, आप याज्ञिक हो जाएं, आप परिव्राजक हो जाएं, मूल की भूल हमेशा शूल बनकर के आपको कुरेदती रहेगी। आप उससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। किंतु बात केवल इतनी नहीं है। परमेश्वर ने तो आज्ञा दी कि परिवार प्रसन्नता के लिए होगा। तो उसके सूत्र क्या है? हम सूत्र पर चर्चा करेंगे, क्योंकि समय का अपना जो क्रम है वो दौड़ा जा रहा है। यहां पर भी करीब 10 मंत्रों से मैंने छोटे छोटे पद लिए हैं, छोटे छोटे पद लिए हैं। और एक एक पद पर मैं बहुत ही संक्षेप में बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि मैं पूरे विषय को आपके बीच में रखूं। ये 10 मंत्र हैं और 10 मंत्र के छोटे छोटे पद हैं। और ये इन्हीं पदों में वो सूत्र हैं, इन्हीं पदों में वो हेतु हैं जिससे एक परिवार में प्रसन्नता आ सकती है। यद्यपि उसके जो व्रत हैं वो हम आगे देखेंगे कि वो किन व्रतों का पालन करे, वो किन सिद्धांतों का पालन करे, ताकि घर में आनंद रहे, प्रसन्नता रहे। किंतु अभी हम वैदिक पदों पर चर्चा करेंगे जो कहते हैं कि किस विज्ञान में आकर के आप सुख को प्राप्त कर सकते हैं जब आप सामूहिक रूप से हों। और जो पहले पद है वो है सुबुधा बुद्धिमाना प्रबुद्धस्व। यहां बात एक ही है, केवल प्रयोग थोड़े थोड़े अलग है। एक ही बात है कि ज्ञान से युक्त होकर के कर्तव्यों का आचरण करें। ज्ञान से युक्त होकर के, सुबुधा, बोध सहित होकर के, बुद्धिमाना और प्रबुद्धस्व। ऐसा ज्ञान जो प्रबुद्ध हो, उत्तम हो, श्रेष्ठ हो। अब जरा हम परिवार के अंदर जाएं और थोड़ा स्मृति में जाएं, बैकग्राउंड में थोड़ा जाएं, अपने अपने परिवार में, अपने अपने घर में थोड़ा विचार कीजिए उस संदर्भ में कि कितने निर्णय हमारे बुद्धिपूर्वक होते हैं, कितने कर्तव्य हमारे बुद्धिपूर्वक हैं, कितनी चेष्टाएं हमारी बुद्धिपूर्वक हैं। यदि हम सत्यता से एक तथ्य को स्वीकारें तो आप महीने, 1.5 महीने में कभी 1 या 2 बार बुद्धि का प्रयोग करते हैं।
1 या 2 बार, वो भी तब जब कोई समस्या आती है। परमेश्वर ने इतना ऑटोमेटिक स्वसंचालित यंत्र हमें प्रदान कर दिया कि अब बुद्धि की दैनिक जीवन में बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। जिस समय आपने गाड़ी चलाना सीखा, उस समय आपके सभी सेंस ऑर्गन्स, आपकी चेतना, आपका कॉन्शियसनेस, आपका अलर्टनेस, वो सभी एक साथ था। किंतु जैसे ही आप गाड़ी चलाने में कुशल हुए तो अब आप फोन पर बात कर रहे हैं, पीछे बैठे हुए यात्री से बात कर रहे हैं, सामने सड़क पर भी देख रहे हैं, दाएं बाएं कौन सी आपसे बेहतर गाड़ी जा रही है उसको देख के थोड़ी सी जलन भी हो रही है। और आपके मतलब कि कोई दुकान मकान कुछ गया तो उस पर भी आपकी दृष्टि चली गई। बुद्धि का कहां काम है? सुबह से शाम तक के कार्यों को जरा विचारें। सुबह उठे, ब्रश किया, दैनिक क्रियाएं की, प्रातःरास किया। हाँ, यहां पर थोड़ी सी बुद्धि हो सकती, क्या खाना है, क्या बनाना है, क्या खाएं क्या बनाएं, पर क्या ये भी बुद्धि का कार्य है? ना, ये भी इच्छा पर है, ये भी आदत पर है, ये भी स्मृति पर टिका हुआ है। मैं आचार्य जी को बतला रहा था एक ब्रह्मचारी के विषय में आज प्रातःकाल। वो 3 वर्षों से उसने स्मृति बनाई है कि क्या होगा पहले दिन, क्या होगा दूसरे दिन, क्या होगा तीसरे दिन। आज उल्टा हो गया। उसको बड़ी प्रसन्नता हुई, बच्चे को बड़ी प्रसन्नता हुई। वेद आज्ञा दे रहा है कि आप जब परिवार में हैं तो बुद्धि का प्रयोग करें। अब एक और बात है, मैं यहां ऊंचे और नीचे, आगे या पीछे, ऊपर, कम या बेहतर की बात नहीं करूंगा। स्वभाव से मातृशक्ति है वो भावना प्रधान है। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कि बुद्धि नहीं दी है, किंतु भाव अधिक ऊपर है। और पुरुष भाव में थोड़ा कम है, तर्क में अधिक ऊपर है। तभी दोनों का बेहतर संतुलन बन सकता है कि जब भाव परेशानी करे तो तर्क काम करे, और जब तर्क सूखापन लावे तो भाव उसके अंदर थोड़ी सी शांति और थोड़ा सा हरापन लावे। इन दोनों के बीच में, भाव और तर्क, और इन दोनों के बीच में यदि हम अपने गृहस्थ को या घर को देखें, परिवार को देखें, तो द्वंद्व इन दोनों के बीच में होता है। और बुद्धि बेचारी एक साइड बैठी रहती है। फिर कभी कभी बुद्धि का काम होता है। पर वेद कह रहा है सुबुधा, बुद्धि पूर्वक। दूसरा क्या कह रहा है? महसा मोदमाना हसा मुदौ। ये 3 शब्द हैं, 3 पद हैं, अलग अलग मंत्रों से है। भगवान वेद कह रहे हैं प्रसन्न मनोचित और आत्मा द्वारा कर्म कर। प्रसन्न होकर के कर्म कर। अभी दीपावली गए, उत्सव गए, तो इस समय की जो साफ सफाई थी, तैयारी थी, बहुत सी तैयारियां तो उल्हाने के साथ पूरी हुई होंगी, बहुत सी तैयारियां खुशी के साथ हुई होंगी, बहुत सी तैयारियां औपचारिकता के साथ हुई होंगी। मैं उस अवसर को बतला रहा हूं जो साल में एक बार आता है। किंतु जो हर दिन आ रहा है, वो कितने काम है जो प्रसन्न मुद्रा में किए जा रहे हैं। बस हम यंत्रवत कर रहे हैं। प्रसन्नता भी कभी कभी आएगी। यदि आप स्वयं विचारें तो आपको हंसे हुए कितने दिन हो गए होंगे। हम चाह करके मुस्कुरा लेते हैं, दिखा करके मुस्कुरा लेते हैं, किंतु हंसे हुए कितने दिन हो गए। आप जरा विचारें, सच में जब हृदय से प्रफुल्लता आती है, उस प्रफुल्लता को आए हुए कितना समय व्यतीत हो गया। वेद कह रहा है कि जो कार्य करने हैं, प्रत्येक कार्य में वो प्रफुल्लता, वो प्रसन्नता होनी चाहिए, तभी आपका कार्य आपके लिए सुखकर होगा। और ये सारे जो जितने भी ये वेद की आज्ञाएं हैं, वो सब परिवार के लिए हैं। यद्यपि करेगा व्यक्ति विशेष। तीसरा, सुहृदयम, अच्छे हृदय के साथ, सुंदर हृदय के साथ, सुखकारी हृदय के साथ, सत्यपूर्ण हृदय के साथ। अब यदि आप सत्य में देखें तो हृदय में एक चीज है, केवल कामनाएं। मैं इस पर बात नहीं करूंगा कि वो हृदय है कि क्या है। मैं सामान्य रूप से कह रहा हूं कि हृदय में केवल कामनाएं हैं, और बुद्धि उन कामनाओं को करने के लिए कुटिल तरीके से काम करती है।
समाज में देखिएगा, परिवार में देखिएगा, ये दो चीजें समान समान चलती रहती हैं, किंतु सत्यता, सुंदरता और शिवत्व हृदय में नहीं है। और अगर स्पष्ट देखें और कहें और समझें तो उपनिषद के ऋषि संबंधों के विषय में कहते हैं कि एक पिता पुत्र को इसलिए प्रिय नहीं है कि वो उसका पिता है, अपितु पुत्र अपनी कामना से पिता के लिए प्रिय है। एक लंबा संवाद है गार्गी और ऋषि याज्ञवल्क्य के बीच में, आप कभी उसको पढ़े। वो कहते हैं कि एक पत्नी के लिए उसका श्रीमान इसलिए प्रिय नहीं है कि वो उसका पति है, अपितु अपनी अपेक्षा से उसको पति प्रिय है। तो हृदय में यदि सद्भाव नहीं है तो आनंद नहीं आएगा। सममनस्य, एक समान और युक्त मन वाले होकर के, अब जो समस्या है या जो दुख की वजह है, जो दुख का सबसे बड़ा कारण है, वो मन भी पृथक है, ना केवल मतभेद है अपितु मनभेद मतभेद से कहीं अधिक है, क्योंकि मतभेद तो फिर भी बुद्धि के स्तर पर होंगे। जब आप बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो मतभेद होगा, किंतु जब आपकी भावनाएं आपस में क्रैश होंगी तो मनभेद होगा। वेद कह रहा है सममनस्य, युक्त मन और एक मन होकर के यदि रहेंगे तो परिवार में सुख आएगा। अविद्वेषम, द्वेष रहित होकर। हमें शायद ऐसा लगता है कि हमारे परिवार में द्वेष नहीं है, पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई बहन, किंतु जैसे जैसे परिवार कुटुंब में परिवर्तित होता है और आपसी हित, आपसी स्वार्थ, आपसी अधिकार टकराते हैं तो ये सब वहां पर अपने आप स्वतः उत्पन्न होने लगता है। अगला है सुगु, ये एक पद है और इसका अर्थ है श्रेष्ठ और मर्यादित आचरण। वो सब चीजें जिनके माध्यम से एक परिवार में सुख आवेगा। एक सुनुष्टिन, एक धर्म में प्रवृत्त होना, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक धर्म में यदि 3 लोग एक साथ रह करके एक साथ प्रवृत्त होंगे तो उनके बीच में हमेशा प्रसन्नता रहेगी। अब धर्म का अर्थ हम वह ना समझें कि यज्ञ याग इत्यादि, या कुछ लोग समझेंगे कि मंदिर में जाएं और घंटे घड़ियाल का प्रयोग करें। यहां धर्म का अर्थ है गुण, कर्म और स्वभाव। धर्म का अर्थ है प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी, जो आपका मूल गुण है, जो आपका मूल स्वभाव है और जो आपका मूल कर्तव्य है। यदि 5 व्यक्ति एक साथ हैं तो निश्चित उनका धर्म एक होना चाहिए, उनके गुण, उनके कर्म और उनके स्वभाव। इसलिए महर्षि विवाह प्रकरण में कहते हैं कि वहां पर विवाह किया जाए जहां वर और वधू, लड़के और कन्या के गुण, कर्म और स्वभाव परस्पर मिलते हों। अब मिलान कुछ अलग चीजों पर है और अब विवाह एक गठबंधन है। विवाह के विषय में तो आप जानते हैं, पार्टी के नाम से पुकारा जाता है। पार्टी कैसी है? ऐसा ही तो है जी कि पार्टी कैसी है? परिवार कैसा नहीं है, संस्कार कैसा नहीं है, पार्टी कैसी है? देने लेने का कितना होगा, और सब चीजें बात की हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और पद हैं, और पद बहुत सारे हैं। अमृतम रक्षमाण, और यह भी एक बड़ा धर्म है। जो गृहस्थ में नहीं रहेगा तो गृहस्थ में सुख और शांति नहीं आएगी। यह कह रहा है अमृतमाण, पारमार्थिक सुख की रक्षा करते हुए। अमृतम रक्षमाण, जो पारमार्थिक सुख है उसकी रक्षा करते हुए यदि परिवार में नहीं रहेंगे तो यह लौकिक सुख नहीं मिल पाएगा। सत्यता तो यह है कि मैं सोचता हूं कि यदि मुझे बैठने के लिए अच्छा आसन मिले तब मेरा ध्यान लगेगा। शायद हम ऐसा ही सोचते हैं जी। बढ़िया कार मिलेगी तो मैं आराम से पहुंच पाऊंगा, अच्छा भोजन मिलेगा तो शायद मैं सुखी होऊंगा। किंतु बाहर से अंदर की ओर सुख को ले जाने वाली ये चेष्टाएं आभास मात्र है, सुख मात्र नहीं है। हां, ऐन्द्रिक स्तर पर आपको सहजता तो मिलती है, सहजता, सुख नहीं। ऋषि कह रहे हैं
वेद के ऋषि कह रहे हैं अमृतम रक्षमाण, जो पारमार्थिक उद्देश्य हैं उनकी रक्षा करते हुए, उनका पालन करते हुए यदि परिवार में रहोगे तो आप प्रसन्न रहोगे। बहुत सारे पद हैं और समय का भाव है, मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि आगे कुछ और बिंदुओं पर भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। इतना है, किंतु कुछ ऐसे व्रत भी और कुछ ऐसी मर्यादाएं भी वेद ने मंत्रों के माध्यम से स्थापित की और बड़े ही प्रसिद्ध वेद है, प्रसिद्ध मंत्र है। एक मंत्र है अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनः जाया पत्ये मधुमतिम वाचम वदतु शांतिवान। आप सब ने ये मंत्र सुना होगा। कुछ इसमें बिंदु है, यह मैं कहूंगा कि मूल रूप से केवल 2 बिंदु हैं। एक पुत्र के लिए है और दूसरा पति और पत्नी के लिए है। यदि एक पुत्र के अंदर 2 धर्म अथवा 2 गुण आवे, और आएंगे कैसे? वो आएंगे उनके माता पिता के सद आचरण से। मैं अभी आते समय एक वाक्य पढ़ रहा था कि आपके वचन की अपेक्षा, आपके कथन की अपेक्षा आपका आचरण व्यक्ति को शीघ्र प्रभावित करता है, और एक दिन आपका आचरण ही आपके वक्तव्यों को असत्य कर सकता है, झुठला सकता है या प्रमाणिक कर सकता है। यदि माता पिता 2 व्रत 2 गुण अपनी संतानों में रखें, एक है सम्मना, मंत्र का ही पद है, और दूसरा है अनुव्रतः। यदि संतान सम्मना हो जावे, सम्मना के मैं 4 अर्थ आपके बीच में रखूंगा। प्रीति युक्त मन वाला, महर्षि ने यही इसका अर्थ किया है, प्रीति युक्त मन वाला। व्यवहारिक रूप से आप जरा विचारें कि एक छोटा बच्चा इच्छा, सुरक्षा और आवश्यकता के से प्रेरित होकर के अपने माता अथवा पिता की ओर भागता है। उसका कोई प्रेम नहीं है। यदि आप छोटे बच्चे के अंदर देखेंगे, उसमें विकसित हो रहा है, किंतु सबसे अधिक सुरक्षा को देखते हुए। आप किसी छोटे बच्चे को किसी दूसरे व्यक्ति की गोदी में दीजिए, वो रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, इसका मतलब कि उसको आपसे प्रेम हो गया ना। वो आपके भीतर अपनी सुरक्षा देख रहा है। थोड़ा और बड़ा होगा तो आप उसकी इच्छाओं को, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, तो उसका लगाव आपके प्रति धीरे धीरे शनै शनै बनेगा और बढ़ेगा। जैसे जैसे बड़ा होगा बच्चा, वो अभी 8 या 10 साल का हुआ, तो उसको लगेगा कि मेरे पिता सबसे अधिक सशक्त हैं, सबसे अधिक समर्थ हैं, सबसे अधिक कुशल हैं। प्रेम अभी भी नहीं है, अभी वो पिता को आदर्श के रूप में देख रहा है, वो मॉडल के रूप में देख रहा है। कुछ और बड़ा होगा, 8वीं और 10वीं कक्षा में आया, 10वीं अथवा 12वीं कक्षा में आया, तो अब वस्तुस्थिति देखेगा कि मेरे पिता और मेरे मित्रों के पिता, और अब वो तुलना के स्तर पर आपके करीब आएगा तो आपसे दूर चला जाएगा। फिर कुछ उम्र बढ़ेगी, उसका विवाह हुआ, अब उसका जो स्वाभाविक प्रेम था वो अपनी पत्नी के साथ जाएगा। बच्चा हुआ, बच्चे के प्रति उसका स्वाभाविक प्रेम और अधिक जाएगा। दूसरी तरफ उस व्यक्ति के पिता धीरे धीरे ढलती उम्र में है, और जिस दिन वो पुत्र अपने पुत्र के भीतर अपने बढ़ते हुए प्रेम को पाएगा, उस दिन वो लौट करके अपने पिता से प्रेम करने लगेगा। आप इसको प्रारंभ से और वहां तक भी प्रेम कह सकते हैं कि नहीं, मेरा बेटा मुझसे बहुत प्रेम करता है, मेरे बिना रह नहीं सकता। यदि मैं किसी के बिना ना रह पाऊं तो ये प्रेम नहीं है, ये मेरी अपंगता है। यदि मैं किसी को भरपूर देकर के उसको अपने पास बैठाऊं तो भी ये प्रेम नहीं है।
किंतु उस पुत्र में तब पिता के प्रति स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न होता है जब वो स्वयं पिता हो चुका होता है, और तब वो देखता है कि इस आत्मा ने मेरे लिए कितना कितना त्याग, कितनी तपस्या, कितना सेक्रीफाई किया। वहां से उसका स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो अब पिता पुत्र बन जाएगा और पुत्र पिता बन जाएगा। वहां प्रेम और अधिक बढ़ेगा यदि संस्कार है। यदि संस्कार नहीं है, और जैसा हम देख रहे हैं, तो पुत्र अच्छे आलीशान घर में रहेगा और पिता वृद्धाश्रम में रहेगा। मंत्र कह रहे हैं सम्मना, प्रीति युक्त मन वाला। दूसरा इसका अर्थ देखेंगे, श्रेष्ठता युक्त मन वाला, जो अपने परिवार में अपने पिता के भीतर श्रेष्ठता को देखे। भले ही भगवान वेद ने कहा यान्यस्माकं सुचरितानि तानि तयोपास्यानि नो इतराणि, जो मेरा श्रेष्ठ है तो उसको ले लेना, जो अश्रेष्ठ है उसको छोड़ देना। सैद्धांतिक रूप से ये सही है, किंतु प्रायोगिक रूप से बड़ा कठिन है, कारण कि हमारी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो हमेशा नकारात्मकता की तरफ जल्दी बढ़ती है। अभी यहां से 3 लोग उठे तो 4 लोग 7 लोग स्वयं उठने लगेंगे, पर 3 लोग आकर के नए बैठे तो उनको देख करके 5 लोग आकर के नहीं बैठेंगे। सम्मना, संस्कारित मन वाला और हितदायक मन वाला। यदि संतान में ये 4 गुण आ जावें तो परिवार में सुख होगा। उसके भीतर प्रीति हो, मन में श्रेष्ठता हो, मन में संस्कार हो और मन में हित साधन हो। किंतु मंत्र का दूसरा और पद है अनुव्रत, और ऋषि इसका अर्थ करते हैं अनुकूल आचरण वाला। जब हमने इस कथन का प्रारंभ किया था और देखा था कि दुख के क्या कारण हैं, तो उसमें एक शब्द था प्रतिकूलता। अनुकूल वेदनीयम सुखम, सुख केवल आपके मन और आपकी अवस्था की अनुकूलता है। यदि संतान अनुकूल हो जावे तो पिता माता अपना सर्वस्व अर्पित करने के लिए तैयार है। एटलीस्ट वो सारी उम्र कमा ही केवल उनके लिए रहे हैं। प्रतिकूल होकर के वो छीन लेता है, अनुकूल होने पर वो प्राप्त कर लेता है। अनुकूल मन वाला हो, आज्ञानुरूप व्रतशील होवे, माता पिता का अनुगामी हो, उनके पीछे चलने वाला हो, और जो कुल परंपरा है उसका हो, धन्यवाद, उसको वहन करने वाला होवे। ये 2 धर्म भगवान वेद ने इस मंत्र में बतलाए, और हर पिता अपने आप में कभी पुत्र था। तो यदि ये 2 संस्कार सम्मना और अनुव्रता एक पुरुष में आ जावें तो घर के अंदर शांति और प्रेम बढ़ेगा। पर मंत्र के ऋषि एक वाक्य, एक पद पत्नी के लिए और एक पद पुरुष के लिए भी कह रहे हैं। और ये बड़ी मैं सोचता हूं कि ऋषियों ने कितनी व्यवहारिक दृष्टि और कितनी व्यवहारिक उनका दर्शन था। यदि हम इन दोनों शब्दों को समझें तो वो आप अपने व्यक्तिगत जीवन में इतना वास्तविक देखेंगे और हर दिन उन घटनाओं से रूबरू होता हुआ देखेंगे। पहला शब्द है पत्नी के लिए मधुमतिम, माधुर्य गुण युक्त। ऋषि इसका अर्थ करते हैं माधुर्य गुण युक्त, मधुरता से भरी हुई। एक पुरुष को अपनी पत्नी से क्या चाहिए? हर चीज की एक सीमा और एक समय है। अंततः क्या चाहिए? मधुरता। मधुरता कहां? प्रेम में, अपनत्व में। पर वो 3-4 हैं। वो मीठा, आनंददायक, संतुष्टिप्रद और कल्याणप्रद। अगर मधुर है, जिह्वा की बहुत मधुर और कल्याणकारी नहीं है, तो वो माधुर्य किसी काम का नहीं। यदि मधुर है और संतुष्टता नहीं आ रही है उस मधुरता से, तो लाभदायक नहीं। और वो मधुरता कैसी? जिससे आनंद ना आवे। तो महिला का माधुर्यपूर्ण होना, और पुरुष के लिए क्या कहा? शांतिवान। अब घर के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो भरी बैठी हैं देवी। जल्दी गए तो जल्दी क्यों आ गए?
काम नहीं है क्या कुछ? लेट गए तो अब तक कहां बैठे थे? शांति नहीं मिलेगी, या मैं कहूंगा मधुरता नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ यदि पुरुष को देखो तो उसके किसी भी कार्य चेष्टा में शांति नहीं है। जल्दी करो, लेट हो गए, जाना है। आप देखिए क्या, शांति नहीं है, आराम से नहीं है। पुरुष को माधुर्य और महिला को शांति। यदि ये दो गुण आदान प्रदान परिवार में होने लगे, महिला और पुरुष के माध्यम से, एक माधुर्यता देवे और एक शांति देवे। और शांति में क्या है? प्रसाद है, स्वीकार्यता है। कोई व्यक्ति शांति से सुने, इसका अर्थ क्या है? कि वह आपको स्वीकार कर रहा है, वो आपको एक्सेप्ट कर रहा है, वो आपके साथ आपकी समस्या में साझा है, आपसे अलग नहीं है, उसको आपकी फिक्र है। और महिला को क्या चाहिए? उसको हमेशा यह लगे कि हां मेरे साथ कोई है। कितनी व्यवहारिक दृष्टि वेद के इस मंत्र ने दी। आगे और भी है, इसी से संबंधित एक मंत्र और है। 2-3 मिनट हमारे पास शेष बचती हैं। कुछ और सिद्धांत हैं, मैं उनके ऊपर चर्चा ना करूं, किंतु मैं कुछ 3 और मंत्र हैं, उन मंत्रों का पाठ करता हुआ संक्षेप में अपनी वाणी को विराम दूंगा। मंत्र है: श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वित्त ऋतेश्रिता सत्येनावृता श्रिया प्रवृता यशसा परिव्रता स्वधया परिहिता श्रद्धया परियूढ़ा दीक्षया गुप्ता यज्ञे प्रतिष्ठिता लोके निधनम। संस्कार विधि में ये तीनों मंत्र साथ में दिए गए हैं। लोके निधनम से हम पहले परिचित हुए और उसके पश्चात जो अंतिम शब्द हैं उनको देखेंगे। महर्षि जी का जो इसके संदर्भ में अर्थ है, वो कहते हैं कि मनुष्य योनि को प्राप्त करके मृत्यु पर्यंत तुम सुख को प्राप्त कर सकते हो। लोक का अर्थ उन्होंने लिया है मनुष्य योनि, और मनुष्य योनि को प्राप्त करके सुख, और निधनम का अर्थ है मृत्यु पर्यंत। कुछ ऐसे सूत्र, कुछ ऐसे मंत्र, कुछ ऐसे व्रत कर्तव्य ऋषि ने बतलाए, भगवान वेद ने बतलाए। यदि उनका पालन किया जाए तो मनुष्य योनि को प्राप्त करने के पश्चात मृत्यु पर्यंत आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे, आप हमेशा सुखी रहेंगे। और वो क्या है? श्रम, तप, ब्रह्मणा यानी ज्ञान, परमात्मा और इंद्रिय संयम, ऋत अर्थात पक्षपात रहित और न्यायपूर्ण व्यवहार, वित्त, धन और संपदा। ये आपके सामने 5 चीजें हैं। श्रम, तप यानी द्वंद्वों का सहन करना, सुख आवे, दुख आवे, कष्ट आवे, आनंद आवे, लाभ आवे, हानि आवे, सब में समान। आगे क्या कहा? ये 5 धर्म, और इसके अलावा स्वधया। स्वधया है अन्न और धन जब आपके चारों तरफ होवे। श्रद्धया, बुद्धि का भली प्रकार से धर्म में टिके रहना। दीक्षया, दीक्षया का अर्थ है व्रत, ब्रह्मचर्य सेवन, कला और कौशल में निपुण व्यक्ति। हम दक्षिणा बोलते हैं और दीक्षा, दीक्षा और दक्षिणा। मैं एक दिन दक्षिणा शब्द के ऊपर कुछ चिंतन कर रहा था, कुछ पढ़ रहा था। प्रथम बार मुझे पता चला कि दीक्षा और दक्षिणा क्या है। अब जैसे ही दक्षिणा शब्द आती है तो यजमान के सांस फूलते हैं और पुरोहित प्रसन्न होता है। ज्यों ज्यों यज्ञ समाप्त होता है, यजमान सोचता है कि अब देना पड़ेगा, और जो याज्ञिक है या जो होता है या जो पुरोहित है वो हिसाब लगाने लगता है। पर दीक्षा का अर्थ अद्भुत है, केवल पैसा नहीं है। दीक्षा है जो कुशलता पूर्वक दिया जावे। दक्षिणा, दीक्षा का अर्थ है कुशल हो जाना, निपुण हो जाना, और दक्षिणा जो कुशलता के साथ प्रदान किया जावे, जो पूर्णता के साथ प्रदान किया जावे। तो दीक्षया गुप्ता, जिसमें आपका व्रत धारण, ब्रह्मचर्य सेवन, कौशल निपुणता सुरक्षित रहे, कुछ भी खंडित ना हो, और यज्ञ प्रतिष्ठिता, यज्ञ में प्रतिष्ठित होना। तो पीछे के वो 5 धर्म और ये 4 धर्म,
अन्न धन से परिपूर्ण, श्रद्धा से परिपूर्ण, दीक्षा से परिपूर्ण और यज्ञ से परिपूर्ण यदि हम रहें तो हम गृहस्थ में भी, परिवार में भी, कुटुंब में भी, समाज में भी, व्यक्तिगत जीवन में भी सुखी हो सकते हैं। अन्यथा इस दुस्वप्न को, दिवा स्वप्न को ना देखा जाए। जैसा चल रहा है वो बहुत अच्छा है। कभी प्रसन्न हो लेते हैं, कभी रो लेते हैं, जीवन ऐसे ही चलेगा। यदि जीवन को इस लीक से हटाना है तो निश्चित मानिए एक बड़ी और लंबी छलांग लगाने का सामर्थ्य विकसित करना पड़ेगा। और यदि सामर्थ्य विकसित नहीं है तो समझौता कीजिए, सर झुकाइए, चलते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।